ये हमारी लिटरेरी थ्योरीज़ की सीरीज़ है और आज हम स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? इसका कहना ये है कि थिंग्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं देखी जा सकती। उसके लिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए, फॉर एग्जांपल एक पीस ऑफ लिटरेचर है, उसको समझने के लिए हमें आउटर जो स्ट्रक्चर है, आउटर कॉन्टेक्स्ट है, उसको देखना पड़ेगा, तभी हमें वो चीज़ समझ आएगी। सेपरेशन में हम किसी चीज़ को नहीं समझ सकते। वी हैव टू जॉइन इट विद द आउटर स्ट्रक्चर। हमें बाहर वाले स्ट्रक्चर के साथ उस चीज़ को ज्वाइन करना पड़ेगा उसको समझने के लिए। मीनिंग इज़ आउटसाइड द टेक्स्ट। मीनिंग जो है वो टेक्स्ट के अंदर नहीं सारा का सारा हो सकता। ऑब्वियसली वो कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होता है, वो आउटसाइड द स्ट्रक्चर होगा। ये फ्रांस में स्टार्ट हुई 1950 में और ब्रिटेन में आते आते इसको 1980 हो गए। मतलब तकरीबन 30 साल का गैप है। 30 साल बाद ये ब्रिटेन में आई है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं पेट्रार्कन सोनेट की। पेट्रार्कन सोनेट हम देख रहे हैं ये क्या है, इसको समझने के लिए डेफिनेटली हमें उस एरा में जाना पड़ेगा, हमें पेट्रार्क को स्टडी करना पड़ेगा। फिर हमें पता चलता है कि एक इटालियन पोइट था, उसका नाम फ्रांसेस्को पेट्रार्क था और उसके नाम पे ये सोनेट रखी गई। तो ये चीज़ें हम तभी समझ सकते हैं जब हम आउटर स्ट्रक्चर में जाएंगे। देखिए फॉर्मलिज्म कहती थी कि हमने सिर्फ इनसाइड द स्ट्रक्चर रहना है, हमने आउटसाइड द लिटरेचर नहीं जाना, लेकिन ये कहती है कि नहीं, हमने सिर्फ अंदर नहीं रहना, हमने बाहर जाना है, तभी हम समझ सकते हैं। वो शख्स जिसकी वजह से ये थ्योरी जो है वो आप कह सकते हैं जन्म लिया इस थ्योरी ने, वो है फर्डिनेंड डी सेशोर। इनकी स्टडीज़ थी जिसके अंदर इन्होंने लैंग्वेज के बारे में बताया कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, इसके लिए कोई हार्ड रूल्स नहीं है। अगर हम किसी लैंग्वेज को कोई वर्ड बोल रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई हार्ड रूल हो। फॉर एग्जाम्पल एक चेयर है, तो चेयर क्यों बोल रहे हैं हम, हमें नहीं पता। उसका मायने कुर्सी है, बस हमारे दिमाग में बन गया है, आर्बिट्रेरी है, कोई स्पेसिफिक चीज़ उससे हो नहीं रही कि हाँ भाई इसका नाम चेयर है तो चेयर क्यों है, इसका नाम टेबल है तो इसका नाम टेबल क्यों है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस वो आर्बिट्रेरी है, हमने इसको रख दिया तो रख दिया। उसके बाद है रिलेशनल। हम चीज़ों को रिलेशन में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डे और नाइट है, रात को प्रॉपरली समझने के लिए हमें दिन को समझना पड़ेगा, दिन को समझने के लिए हमें रात को समझना पड़ेगा। मैन है, उसको देखने, वो कौन है, वो है वो जो वुमेन नहीं है। अ मैन इज़ हु इज़ नॉट वुमेन। तो देखें जब, और वुमेन कौन है, जो मैन नहीं है। अब इसी के साथ अगर आप ट्रांसजेंडर को देख लें तो वहाँ से हमें समझ आती है कि हाँ, जब हम मैन और वुमेन को समझेंगे तभी हम ट्रांसजेंडर को समझ पाएंगे। इसी तरह से आप देख लें हाउस, मैंशन, पैलेस, ये जो तीनों हैं ये एक चेन में चल रहे हैं, इनको बोलते हैं पैराडिग्मेटिक चेन्स। ठीक है, हर चीज़ की एक अपनी प्लेस होती है इन चेन्स के अंदर। अब सबसे छोटा हाउस है, उससे बड़ा मैंशन है, उससे बड़ा पैलेस है। तो ये चीज़ों को हमने देखना है कि किस तरह एक दूसरे के रिलेशन में चल रही हैं, तभी हम प्रॉपर्ली एक चीज़ को समझ पाते हैं। तीसरी है एट्रीब्यूटेड। चीज़ों की जो हम मीनिंग है वो ह्यूमन माइंड एट्रीब्यूट करता है, चीज़ों का अपना कोई मतलब नहीं होता। अब इसके अंदर हम फ्रीडम फाइटर और टेररिस्ट की एग्जांपल लेते हैं। फ्रीडम फाइटर कौन होता है? फ्रीडम फाइटर वो होता है जो हमारी तरफ से कहीं और लड़ने गया होता है। लेकिन टेररिस्ट कौन होता है? अब दूसरे कंट्री जहाँ वो फ्रीडम फाइटर हमारी तरफ से लड़ने गया है, हमारे लिए वो फ्रीडम फाइटर हुआ, लेकिन उस कंट्री के लिए वो क्या हो गया, वो टेररिस्ट हो गया। तो अब इन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया कि ऑब्जेक्ट जो है या साइन आप कह लें, साइन जो है वो सिग्निफायर और सिग्निफाइड को मिला के होता है। सिग्निफायर क्या है? फिजिकल इमेज, और सिग्निफाइड क्या है? मेंटल इमेज। अब अगर हम एक एप्पल की एग्जांपल लें तो जो एप्पल की पिक्चर है वो हमारे माइंड में फ़ौरन आएगी, और उसकी मेंटल इमेज क्या होगी? इसका स्वीट सा टेस्ट होता है, इसको मुंह में डालते हैं तो थोड़ी ऐसी सी फीलिंग आती है, इसके अंदर जो सीड्स होते हैं, ठीक है, तो वो सारी हमारी मेंटल इमेज होगी, और उन सबको मिला के क्या बना? साइन एप्पल। इसी तरह से आप मैकडॉनल्ड्स की देख लें। मैकडॉनल्ड्स जब भी हम बड़ा सा एक एम देखते हैं, उसकी फिजिकल इमेज देखते हैं, तो हमारे माइंड में फ़ौरन आ जाता है यार बहुत भूख लग रही है, खाना खाना है, बर्गर, और उसके अलावा इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में फ़ौरन आने लग जाएंगी। तो वो किस चीज़ का साइन हो गया? मैकडॉनल्ड्स का। तो सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो होते हैं वो परसेप्शंस ऑफ पीपल होते हैं। तो हमें एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो चीज़ क्या है, हमें साइन की ज़रूरत पड़ती है। अब दो और जो क्रिटिक्स हैं वो हैं इस थ्योरी के अंदर। पहला है क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। इसने बोला कि जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है उसी के अंदर इंडिविजुअल आइटम की इंपॉर्टेंस है। ग्रेटर इंपॉर्टेंस तभी है जब हम उसको स्ट्रक्चर में देखते हैं, उसकी सेपरेटली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसने बेसिकली किया ये था, इसने ईडिपस की सारी मिथ्स को स्टडी किया था, तब जितनी भी उस दौर में थी उन सब के थीम्स देखे थे, और इसने इसी चीज़ को प्रूव किया था कि हमने हर चीज़ को स्ट्रक्चर में देखना है, सेपरेटली उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। अब इसने फैशन की एग्जांपल दी थी कि हम उसको भी लैंग्वेज की तरह रीड कर सकते हैं। फैशन की एग्जांपल आप ऐसे देख लें कि अगर हमने किसी फॉर्मल पार्टी में जाना है,
तो हम वहाँ पे स्लीपर्स तो पहन के नहीं जाएंगे। अगर हमने किसी फंकी पार्टी में जाना है, वहाँ पे हम सूट पहन के नहीं जाएंगे। हमें कैसे पता चला? हम कुछ भी पहन के चले जाएं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पार्टी में जा रहे हैं ना, पार्टी वेयर पहन के जा सकते हैं। लेकिन नहीं, हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि अगर ये एक फॉर्मल पार्टी है, ये एक फ्रेंड्स की पार्टी है, तो फॉर्मल पार्टी में क्या वेयर करेंगे और फ्रेंड्स के साथ क्या वेयर करेंगे। तो इसका भी यही कहना है कि सेपरेटली किसी चीज़ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती जितनी इंपॉर्टेंस उसकी तब होती है जब वो अपने स्ट्रक्चर में होती है। दूसरे जो हमारे क्रिटिक हैं वो है रोलैंड बार्थ्स। उन्होंने हमें बॉक्सिंग और रेसलिंग की एग्जांपल दी। बॉक्सिंग के अंदर हम सबको पता है इतना ड्रामा नहीं होता, एक प्रॉपर वाली फाइट होती है, कोई डिस्प्ले नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ जो रेसलिंग है उसमें फुल ड्रामा हो रहा होता है, इमोशंस इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, वो खड़े होकर अपने हाथ ऊपर करके लोगों की तरफ देख रहे हैं, और वो कह सकते हैं पूरा ड्रामेटिक है। लड़कों को तो इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो उसका कहना ये है कि, और इसी चीज़ के साथ हम दोनों को समझते हैं। तो उसने ये कहा कि इंडिविजुअल आइटम इज स्ट्रक्चरलाइज्ड और कॉन्टेक्चुअलाइज्ड बाय स्ट्रक्चर। कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होती है वो स्ट्रक्चर के साथ। तो इस तरह किसी चीज़ को समझने के लिए डेफिनेटली हमें उसके स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।